नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने की। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें बच्चों, तो गवर्नमेंट सेक्टर में केंद्र स्तर पर अलग अलग भर्तियां निकलती हैं और राज्य स्तर पर अलग अलग भर्तियां निकलती हैं। हम बच्चों बात कर रहे हैं राज्य स्तर पर निकलने वाली जो भर्तियाँ हैं उनकी। राज्य स्तर पर बच्चों हम बेसिकली बात करेंगे राजस्थान सरकार की, यानी कि जो राजस्थान सरकार है वो किन किन भर्तियों यानी कि किन किन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों, राजस्थान में अलग अलग बोर्ड द्वारा अलग अलग भर्तियां आयोजित करवाई जाती हैं। जैसे कि बात करें, जो बड़े स्तर की अधिकारी लेवल की या फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियां हैं वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, और जो 3600 ग्रेड पे से कम की भर्तियां हैं वो आरएसएमएसएसबी बोर्ड यानी कि आरएसएसबी बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आरएसएसबी बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी की। तो बच्चों, ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है, पहले इसी का जो नाम था वो ग्राम सेवक था। अब बच्चों इसका जो नाम बदलकर है वो ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है। बच्चों, इसका नाम इसलिए किया है कि जो पंचायत स्तर होता है, यानी कि बात करें गांवों में जो पंचायत होती है, पंचायत स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है बच्चों, वो होता है ग्राम विकास यानी कि ग्राम सेवक। तो इसका जो नाम है ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जैसे कि आपको बताया। अब बच्चों, हम इस भर्ती में बात करेंगे कि एक ग्राम सेवक के कार्य क्या होते हैं, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के, और ग्राम विकास अधिकारी के लिए यानी कि इस पद पर एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हम में कितनी योग्यता यानी कि जो हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, और एज है और भर्ती प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो बच्चों, योग्यता की अगर बात करें तो स्नातक, आप किसी भी विषय में डिग्री धारक होने चाहिए, और उसके अलावा आपके पास राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत कंप्यूटर डिप्लोमा होता है बच्चों, 3 महीने का RSCIT जो ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा में, उसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है इसकी परीक्षा। ये आपके पास मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा आप कंप्यूटर की जो बड़ी डिग्रियां हैं या जो बड़े कोर्सेज हैं वो तो हैं ही बच्चों, मिनिमम स्तर पर हमारे पास कम से कम कंप्यूटर में RSCIT होना ही चाहिए। आयु की अगर बात करें बच्चों, तो आयु इसमें मिनिमम है जो वो है 18, और मैक्सिमम आयु है वो है 40 वर्ष। 18 से लेकर 40 साल तक आप ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देख सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चों बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया में जो ग्राम विकास का पेपर है पहले एक चरण में ही होता था, अब बच्चों ये पेपर 2 चरणों में होने लग गया है। ठीक है बच्चों, जैसा कि जो CET लागू हो रहा है राजस्थान की भर्तियों में, CET यानी कि पहले इसमें ग्राम विकास में 2 ही पेपर होते थे, प्री और मेंस। फिर बच्चों ग्राम विकास में 1 पेपर होने लग गया। अब बच्चों राजस्थान की भर्तियों में CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने जा रहा है, यानी कि विभिन्न प्रकार की RSSB जो बोर्ड है, इसकी जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं उसके लिए बच्चों एक प्री टेस्ट होगा जो सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल आप पात्र होंगे, तो वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बच्चों, अब जो ये ग्राम विकास की जो भर्ती होने वाली है अभी जो इसी स्तर पर, उसमें बच्चों ये CET स्तर पर होने लग गई है, यानी कि इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें बच्चों 100 प्रश्न होते हैं। और ये वाला जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसके बच्चों ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि जो इसके नंबर आगे मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। और ये 100 नंबर के पेपर में हमारे पास जो सिलेबस है वो है राजस्थान GK, जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग,
कंप्यूटर और हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके अलावा करंट अफेयर। और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान की जियोग्राफी, यानी कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, वनस्पति मृदा है, जो एक्सेट्रा जितना भी राजस्थान है, उसके अलावा कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान की स्थापत्य कला, और बच्चों राजस्थान की हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर बात करें तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन, और उसके बाद अगर बात करें पॉलिटी तो राजस्थान की पॉलिटी। ये प्रश्न होते हैं बच्चों राजस्थान। और जनरल साइंस में 10th लेवल तक की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इसका सिलेबस होता है बच्चों। इसमें कुछ एक चैप्टर जो सिलेबस है उसमें अप और डाउन होते रहते हैं, लेकिन अगर बेसिक तौर पर सरल भाषा में बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का है। इसमें कई बार 1-2 चैप्टर ऐड कर दिए जाते हैं और कई बार कुछ चैप्टर घटा दिए जाते हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग आती है, और मैथ्स और रीजनिंग 10वीं लेवल की, और कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न होते हैं, कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 20 से 25 प्रश्न होते हैं, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न होते हैं बच्चों वो होते हैं जीके और जनरल साइंस के। तो बच्चों जो प्री परीक्षा है उसमें जो कट ऑफ है उसके आधार पर जो बच्चे अभ्यर्थी जो चयनित होते हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन बच्चों जो ये 100 नंबर का प्री एग्ज़ाम होता है इसके जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ते हैं। आगे बच्चों मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में बच्चों इसके 200 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। और सिलेबस बच्चों सेम डिट्टो यही सिलेबस होता है, यानी कि राजस्थान जीके में जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, और अगर बात करें जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, यही जो बच्चों सिलेबस है इसका यही होता है आगे मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में कट ऑफ को जो बच्चे पास करते हैं वो अंतिम रूप से यानी कि वो चयनित होते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुना में, यानी कि 2 गुना जितनी भी पद निकलते हैं इसमें उसके 2 गुना अभ्यर्थी वो सेलेक्ट होते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए। फिर बच्चों लास्ट में अंतिम रूप से जो कट ऑफ को क्रॉस करते हैं बच्चे वो सारे चयनित होते हैं ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, यानी कि वो पद ग्रहण करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी होता है बच्चों जो पंचायती स्तर पर जितने भी पंजीकरण होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होते हैं या जो भी कागजी काम होता है पंचायतों में वो बच्चों ग्राम विकास अधिकारी होता है। इसके अलावा बच्चों अगर बात करें जो पंचायत स्तर पर जो पंच और सरपंच होते हैं, तो सरपंच की बात करें तो जो सरपंच होता है उसके स्तर पर जो अधिकारी होता है वो सबसे बड़ा ग्राम विकास होता है, यानी कि अगर सरपंच को अपना इस्तीफा देना है तो वो ग्राम विकास अधिकारी को ही देता है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी। और गांवों से संबंधित जितना भी रिकॉर्ड होता है पंचायतों में उसका जो लेखा जोखा है वो बच्चों ग्राम विकास अधिकारी ही रखता है। आज की बच्चों इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी के बारे में, उसकी भर्ती प्रक्रिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आगे मिलते हैं बच्चों राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।